तो सुरक्षा बलों और माओवादी कैडरों के बीच मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। कांकेर गरियाबंद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 पुरुष और 1 महिला माओवादी मारे गए। उनके शव घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IK LA सेला ने बताया है कि मिली सूचना के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें 14 लाख के नामी माओवादी मारे गए हैं। इस दौरान घटनास्थल से एक SLR 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य एवं प्रचार सामग्री बरामद की गई है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज P ने कहा है कि माओवादी लगातार जनसमर्थन व जमीन खो रही हैं और अब पतन के कगार पर हैं। बता दें कि केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सतत अभियान लगातार जारी है और साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति दी जा रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कांकेर में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर 14 लाख के 3 नक्सलियों को 14 लाख के इनामी 3 नक्सलियों को ढेर किया गया, क्या कुछ इस पर अपडेट और जानकारी? शिवांगी, देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से माओवादियों के विरुद्ध जो है बड़ा शंखनाद सुरक्षा बल के जवानों का है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ जो है लगातार जारी थी, जहां पर एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। यहाँ पर जो सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर था श्रवण, ये ढेर हो गया है और इसकी पुष्टि भी बकायदा पुलिस के ऑफिशियल्स ने की है। प्रेस रिलीज में भी इसका फोटो रिलीज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, चूंकि लगातार चाहे वो एरिया कमांडरों के मारने जाने का लगातार बात हो या फिर जिस तरह से बड़ी संख्या में नक्सलियों के सफाई की बात हो, तो निश्चित रूप से कांकेर में हुए इस मुठभेड़ के बाद से एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों का विश्वास जो है वो लौट आया है। वहीं इस पूरे मुठभेड़ में श्रवण के अलावा 2 अन्य नक्सली भी मारे गए हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों पर 14 लाख का इनाम घोषित था। यानी कि आप समझिए कि किस तरह से इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था ये था। और अगर बात करें सीता नदी एरिया कमेटी के जो कमांडर श्रवण है उसकी बात करें तो उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। राजेश जो मारा गया है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था और जो एक अन्य महिला नक्सली है इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था। तो इस तरह से एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। ये पूरा मुठभेड़ जो है कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तियार पानी के जंगल में हुआ है। उसके बाद भी सुरक्षा बल के जवानों ने आसपास सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल इन तीनों नक्सलियों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। साथ में बड़ी तादाद में SLR राइफल, 12 बोर की बंदूकें और अन्य नक्सली साहित्य भी जो है बरामद किए गए हैं। और निश्चित रूप से जो सुदर्शन न्यूज लगातार एक बात को अपने दर्शकों को बताता रहा है कि अब जो है सेंट्रल फोर्सेस और राज्य की जो सुरक्षा बल के जवान हैं, इनका एक कोऑर्डिनेशन जो है शिवांगी वो साफ तौर पे देखा जाता है। तो इसी कड़ी में ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसमें DRG और BSF के जवान जो हैं ये सम्मिलित थे। यानी कि दोनों का जो जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। शिवांगी, बिल्कुल योगेश, और यहाँ से क्या सामग्री इन माओवादियों के पास से बरामद की गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, तीनों माओवादियों के शव जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ में भारी तादाद में SLR मौके से बरामद हुआ है, राइफल बरामद किया गया है, 12 बोर बंदूक बरामद किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में जो नक्सली साहित्य सामग्री है वो बरामद किया गया है। तो देखा जाता है कि जब भी नक्सली मूवमेंट करते हैं ऐसे क्षेत्रों में तो इनके पास में हथियारों का जखीरा तो रहता ही रहता है, साथ में बड़ी तादाद में नक्सली साहित्य भी इनसे बरामद होना, कई तरह का एविडेंस कलेक्ट होना सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक बड़ा पॉइंट रहता है। तो निश्चित रूप से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए और नक्सली साहित्य भी बरामद किए गए। बिल्कुल, यहाँ बड़ी सुरक्षा बलों की कामयाबी देखने को मिल रही है। फिलहाल योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।